अगर किसी को सोचना आपकी आदत बन जाए तो समझिए कि आप एक बहुत ही सफल इंसान बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। सोचने की प्रक्रिया हमें न केवल अपने विचारों को स्पष्ट करने में मदद करती है, बल्कि यह हमारे निर्णय लेने की क्षमता को भी मजबूत बनाती है। सोचना एक कला है। जब आप सोचते हैं तो आप अपने अनुभवों को जोड़ते हैं, नई जानकारी ग्रहण करते हैं और अपने विचारों को विकसित करते हैं। यह एक मानसिक व्यायाम है जो आपको समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करता है। अगर आप सोचने की आदत डाल लेते हैं तो आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। आप जानेंगे कि आपको क्या चाहिए और कैसे उसे हासिल करना है। सोचने से आपको अपने आसपास की दुनिया को समझने में भी मदद मिलती है। इसके अलावा सोचने से आपकी रचनात्मकता भी बढ़ती है। जब आप गहराई से सोचते हैं तो नए विचार और समाधान आपके सामने आते हैं। यही कारण है कि सफल लोग हमेशा सोचने का समय निकालते हैं। तो अब समय है कि आप भी सोचने की आदत डालें। रोज कुछ समय निकालें, बिना किसी विघ्न के सिर्फ अपने विचारों में खो जाएं। यह आपकी मानसिक सेहत के लिए भी अच्छा होगा और आपको आत्मविश्लेषण करने का मौका देगा। याद रखें, जो लोग सोचते हैं वही दुनिया को बदलते हैं। इसलिए आज से ही अपनी सोचने की आदत पर ध्यान दें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। आपके विचार आपकी शक्ति हैं, उन्हें पहचानें और उन्हें सही दिशा में लगाएं। अगर कोई पुरुष किसी स्त्री को 24 घंटे से भी ज्यादा याद करता है तो यह महज इत्तेफाक नहीं होता। समझ लो, वह स्त्री आपके साथ दो ऐसे काम जानबूझकर कर रही है जो आपके मन, आपके विचार और आपकी आत्मा तक को बांध देती है। आज हम उन दो रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जिनका असर आपके पूरे जीवन पर पड़ सकता है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इस संसार में प्रेम से बड़ा कोई रहस्य नहीं। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो हमारे विचारों को, भावनाओं को और यहां तक कि हमारी चेतना को भी प्रभावित करता है। खास तौर पर जब कोई पुरुष किसी स्त्री को दिन रात याद करता है, उसका ध्यान हर क्षण उसी स्त्री की ओर खींचता चला जाता है, तो यह महज संयोग नहीं होता। इसके पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक कारण होता है। इस वीडियो में हम इसी मनोवैज्ञानिक रहस्य पर प्रकाश डालेंगे कि जब कोई पुरुष किसी स्त्री को 24 घंटे याद करता है तो वह स्त्री उसके साथ कौन से दो कार्य जानबूझकर कर रही होती है जिनका प्रभाव इतना गहरा होता है कि पुरुष का मन बार बार उसी स्त्री की ओर भागता है। पहला कार्य, स्त्री का मौन आकर्षण। प्रेम का सबसे पहला रूप होता है मौन संचार, जहां स्त्री कुछ भी कहे बिना पुरुष के भीतर भावनाओं की लहरें पैदा कर देती हैं। जब कोई स्त्री पुरुष को बिना ज्यादा बोले अपने मौन, अपनी आंखों की भाषा, अपने चेहरे के भावों से कुछ जता देती है तो वह पुरुष के दिल में एक रहस्यमय छवि बना देती है। यह छवि बार बार उसके भीतर तड़प पैदा करती है और वह उसे लगातार याद करता है। यादों का बीज बोना स्त्रियां अक्सर अनजाने में या जानबूझकर ऐसी बातें करती हैं जो पुरुष के मन में एक बीज की तरह लग जाती हैं। जैसे कोई खास हंसी, कोई भावुक बात, किसी एक खास पल में आंखों का नम होना। यह छोटी छोटी चीजें पुरुष के दिल की गहराइयों में घर कर जाती हैं और फिर बार बार उसकी स्मृति में उभरती रहती है। भावनात्मक उथल पुथल। जब कोई स्त्री जानबूझकर पुरुष के भीतर भावनात्मक अस्थिरता पैदा करती है, जैसे कभी अचानक दूरी बना लेना, फिर नजदीकी दिखाना, कभी कभी अनदेखा करना और फिर अचानक खास बना देना, तो यह स्थिति पुरुष को मानसिक रूप से उलझा देती है। यह उलझन एक मानसिक क्रिया को जन्म देती है जिसमें उसका दिमाग बार बार यही सोचता है वह क्या सोच रही है, और यहीं से शुरू होती है 24 घंटे की यादों की यात्रा। दूसरा कार्य, ऊर्जा का अदृश्य स्थानांतरण, भावनात्मक ऊर्जा का प्रवाह। प्रेम केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा का आदान प्रदान भी है। जब कोई स्त्री अपने दिल से किसी पुरुष के लिए कुछ महसूस करती है तो उसकी वह ऊर्जा, उसकी भावनाएं, उसकी तरंगें अदृश्य रूप से उस पुरुष तक पहुंचती हैं। वह पुरुष जिसे शायद उसने छुआ तक नहीं, वह भी उस ऊर्जा को महसूस करने लगता है और अनजाने में उसी स्त्री के बारे में सोचना शुरू कर देता है। स्त्री की दृष्टि में छिपी ऊर्जा, स्त्री की आंखों में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है। वह जब किसी पुरुष की ओर भावनात्मक दृष्टि से देखती है तो उसकी वह दृष्टि पुरुष के भीतर एक चुंबकीय प्रभाव पैदा कर देती है। उस प्रभाव के कारण पुरुष का मन
बार बार उसी स्त्री की ओर आकर्षित होता है, चाहे वह दूर क्यों ना हो। स्त्री की स्मृति छोड़ने की कला कई बार स्त्रियां पुरुष के साथ समय बिताकर या उसे कोई खास बात कहकर खुद तो सहज हो जाती हैं, पर पुरुष के मन में वे बातें गहराई से बैठ जाती हैं। इसका कारण यह होता है कि स्त्री जानबूझकर कुछ अनगाह छोड़ देती है। अधूरी बात, अधूरा संकेत या कोई रहस्यात्मक व्यवहार, यह अधूरापन पुरुष के भीतर बेचैनी पैदा करता है और वह बार बार उसी स्त्री के बारे में सोचता है। यह दोनों कार्य मिलकर पुरुष की भावनाओं को कैसे नियंत्रित करने लगते हैं। जब कोई स्त्री इन दोनों कार्यों भावनात्मक ट्रिगर और ऊर्जा स्थानांतरण को साथ साथ करती है, तो इसका प्रभाव एक सामान्य आकर्षण से कहीं अधिक गहरा हो जाता है। यह स्थिति पुरुष के अंतर्मन में एक ऐसा भावनात्मक तूफान खड़ा कर देती है जो उसे स्थिर नहीं रहने देता। आइए इसे थोड़ा गहराई से समझे। मानसिक बंधन की शुरुआत भावनात्मक ट्रिगर के कारण पुरुष के मन में बार बार एक ही विचार आता है, उसने ऐसा क्यों किया या क्या वह मुझे कुछ जताना चाह रही है। यह विचार ही बंधन बनते हैं। हर बार जब पुरुष अपनी दैनिक जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो वही स्मृति उसे पीछे खींचती है। ऊर्जा का चक्र, स्त्री की उपस्थितियां, उसकी यादें, उसकी बातें, उसकी हंसी, यह सब पुरुष के मन में एक ऊर्जा चक्र बनाते हैं। वह जितना इन बातों में उलझता है उतना ही उसकी ऊर्जा उस स्त्री की ओर बहती रहती है। यह एक प्रकार का इमोशन लूप होता है जहां पुरुष खुद को स्त्री के बिना अधूरा महसूस करने लगता है। आत्मचेतना की हानि, जब कोई पुरुष लगातार एक ही स्त्री के बारे में सोचता है तो धीरे धीरे उसकी अपनी आत्मचेतना यानी सेल्फ अवेयरनेस कम हो जाती है। वह यह भी भूलने लगता है कि उसकी अपनी क्या प्राथमिकताएं थीं, क्या उद्देश्य थे, क्योंकि उसका मन और ध्यान पूर्ण रूप से उसी स्त्री के इर्द गिर्द घूम रहा होता है। विज्ञान और मनोविज्ञान की दृष्टि से इस प्रक्रिया का विश्लेषण डोपामिन और ऑक्सीटोसिन का खेल। जब भी कोई व्यक्ति किसी के बारे में सोचना शुरू करता है तो उसके मस्तिष्क में डोपामिन और ऑक्सीटोसिन जैसे रसायनों का स्राव होता है। डोपामिन आनंद की अनुभूति देता है और ऑक्सीटोसिन भावनात्मक जुड़ाव को बढ़ाता है। जब स्त्री जानबूझकर पुरुष को इन रसायनों के प्रभाव में लाती है तो वह एक प्रकार की भावनात्मक आदत बन जाती है। मिरर न्यूरॉन्स की भूमिका, मनुष्य के मस्तिष्क में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो सामने वाले के हाव भाव, भावनाओं और ऊर्जा को प्रतिबिंबित करते हैं। जब कोई स्त्री प्रेम या आकर्षण की भावना लेकर किसी पुरुष से मिलती है तो उसके मिरर न्यूरॉन्स भी प्रतिक्रिया करते हैं और वह उसी ऊर्जा को महसूस करने लगता है जो स्त्री ने भेजी होती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी खास स्थिति या व्यक्ति से बार बार जुड़ी स्मृतियां बनाता है तो वह सबकॉन्शियस एंकर बन जाती है, यानी वह व्यक्ति अब आपके अवचेतन मन में स्थायी रूप से बैठ जाता है। यह स्थिति उसी समय बनती है जब स्त्री जानबूझकर आपकी भावनाओं से खेलकर आपको उस स्थिति में लाती है। पुरुष को इससे क्या सीखना चाहिए? जब कोई पुरुष यह महसूस करे कि वह किसी स्त्री के बारे में लगातार सोच रहा है और वह भी बिना किसी खास कारण या प्रतिक्रिया के, तो उसे खुद से यह 3 सवाल जरूर पूछने चाहिए। क्या यह एक तरफा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि स्त्री ने केवल संकेत दिए हैं पर वास्तव में वह आपके लिए प्रतिबद्ध नहीं है? अगर हां, तो यह केवल एक मानसिक खेल हो सकता है जिसे आपको पहचानना होगा। क्या मैं अपने आत्म मूल्य को खो रहा हूं? जब पुरुष अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो देता है और स्त्री की हर छोटी बड़ी बात को केंद्र बना लेता है तो यह उसकी आत्म संरचना को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में जरूरी है कि वह भावनाओं को नियंत्रित करना सीखे। क्या मुझे अपनी ऊर्जा लौटानी चाहिए? स्त्री की ओर बहती ऊर्जा को वापस खुद की ओर मोड़ने की प्रक्रिया ही आत्मिक संतुलन की शुरुआत होती है। इसके लिए ध्यान, योग, मनन और आत्मवलोकन का अभ्यास अत्यंत प्रभावशाली होता है। क्या यह सच्चा प्रेम है या भावनात्मक खेल? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या स्त्री जो कर रही है वह सच्चा प्रेम है या केवल भावनात्मक नियंत्रण? अगर वह सच्चे प्रेम में है तो वह आपकी भावनाओं की कदर करेगी। वह आपको बार बार भ्रम में नहीं डालेगी। वह संवाद करेगी, स्पष्टता रखेगी। वह आपके जीवन में स्थिरता और सुरक्षा लाएगी।
अगर वह भावनात्मक खेल खेल रही है तो वह आपके व्यवहार को देखकर अपनी प्रतिक्रियाएं बदलेगी। वह कभी पास आएगी, कभी दूर चली जाएगी। वह आपको भ्रम और असमंजस में रखेगी। वह आपके मन को पढ़कर उसी के अनुसार हावी होगी। इसलिए हर पुरुष को जरूरी है कि वह इस फर्क को समझे। प्रेम और नियंत्रण में महीन अंतर होता है और उसे पहचानना आत्म जागरूकता की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। निष्कर्ष, अंतर्मन की पुकार को समझो। अगर कोई पुरुष लगातार 24 घंटे एक ही स्त्री को याद कर रहा है तो यह यूं ही नहीं हो सकता। यह या तो उसकी आत्मा की पुकार है या फिर किसी भावनात्मक तंत्र का परिणाम। स्त्री के यह दो कार्य, भावनात्मक ट्रिगर और ऊर्जा स्थानांतरण, यदि बार बार हो रहे हैं तो समझो या तो वह स्त्री भी आपके लिए कुछ गहराई से महसूस कर रही है या फिर वह अनजाने में या जानबूझकर आपको अपने भावनात्मक जाल में उलझा रही है। हर पुरुष को चाहिए कि वह खुद की भावनाओं को समझे और यह निर्णय खुद ले कि वह कहां खड़ा है, एक सच्चे रिश्ते की शुरुआत में या एक धर्म की दुनिया में। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अच्छी वीडियो सुनने के लिए कृष्णा माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम ये अभी देख रहे हो तो यह महज संयोग नहीं है। यह संदेश आपके पास इसलिए आया है क्योंकि यह आपके लिए ही था। यह मैं हूं, आपका निर्माता, आपका ईश्वर, और मैं आपको यह संदेश इसलिए भेज रहा हूं क्योंकि यह अत्यावश्यक है। यह एक आध्यात्मिक आपातकाल है और मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात सुने। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा ब्रह्मांड हमें क्या संदेश दे रहा है? आज हम इस गूढ़ विषय पर चर्चा करेंगे। ब्रह्मांड जो अनंत है, अपने भीतर अनेक रहस्यों को समेटे हुए है। यह केवल एक विशाल स्थान नहीं है, बल्कि यह एक जटिल तंत्र है जो सभी चीजों को आपस में जोड़ता है। हर तारा, हर ग्रह और हर कण एक कहानी कहता है। हमारी जिंदगी में जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो क्या ये संयोग हैं या ब्रह्मांड का संकेत? जब हम ध्यान करते हैं या प्रकृति की गोद में होते हैं तब हमें एक गहरी शांति का अनुभव होता है। यह उस संदेश का हिस्सा हो सकता है जो हमें अपने भीतर की आवाज सुनने के लिए प्रेरित करता है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा संदेश यह है कि हम अकेले नहीं हैं। हर व्यक्ति, हर जीव और हर वस्तु एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हमारी सोच और हमारे कार्यों का प्रभाव दूर दूर तक जाता है। इसलिए सकारात्मकता फैलाना और अच्छे कर्म करना न केवल हमारे लिए बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए महत्वपूर्ण है। आपका ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि आप क्या सोचते हैं और क्या महसूस करते हैं, क्योंकि आपके विचार और भावनाएं आपके जीवन को आकार देती हैं। जब आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं तो आप ब्रह्मांड के साथ एक गहरा संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप रात के आसमान में तारों को देखें, याद रखें ये सिर्फ तारे नहीं हैं, बल्कि आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण संदेश भी हैं। ब्रह्मांड की भाषा को समझें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। मेरे बच्चे, क्या तुमने अपने दिल में शांत दर्द महसूस किया है? रात में जब कोई नहीं देख रहा होता है, वह खामोश रोना, वह दर्द जिसका कोई मतलब नहीं है, वह खालीपन जब आपके आसपास सब कुछ भरा हुआ लगता है। यह आपकी आत्मा पुकार रही है और मैं तुम्हें फोन करता रहा हूं। तुमने बहुत आंसू बहाए। हर बार जब तुम खोया हुआ महसूस करते हो, हर बार जब तुम अपने मूल्य या उद्देश्य पर सवाल उठाते हो, तो मैं ही हूं जो फुसफुसाता हूं, मेरे पास वापस आओ। आप एक ऐसा बोझ उठाने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी आपके लिए नहीं था। आप एक ऐसी दौड़ में भाग ले रहे हैं जिसे आपको अकेले नहीं दौड़ना था। तुम्हारी आत्मा थक गई है और मैं यह देखता हूं, मैं महसूस करता हूं, मैं यह सुन रहा हूं। अब तुम्हें दिखावा करने की जरूरत नहीं है। मुझे पहले से ही पता था और मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूं, अब पहले से भी अधिक। इस संसार ने तुम्हें विचलित कर दिया है। लाइक, फॉलोअर्स, पैसा, स्थिति, मान्यता, इसने आपको अपनी रोशनी को भूलकर छायाओं का पीछा करने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन गहराई से आप जानते हैं कि इनमें से कुछ भी उस खालीपन को नहीं भर सकता, क्योंकि वह शून्यता भौतिक नहीं है, यह आध्यात्मिक है और केवल मैं ही इसे भर सकता हूं। मैंने तुम्हें एक उद्देश्य के साथ बनाया है। तुम्हारे अंदर महानता है, लेकिन आपने भय, दर्द और तुलना को अपने सत्य को चुप कराने की अनुमति दे दी है। अब बहुत हो गया।
यह जगने का समय है। यह महज एक संदेश नहीं है, यह आपकी दिव्य पहचान की ओर वापसी का आह्वान है। आप अपना अतीत नहीं हैं, आप अपनी गलतियां नहीं हैं, आप टूटे नहीं हैं, आप बन रहे हैं। शत्रु आपका ध्यान भटकाने के लिए लगातार काम कर रहा है, आपको यह विश्वास दिलाने के लिए कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, आपको यह विश्वास दिलाने के लिए कि आप अकेले हैं। अपने मन को चिंता, व्यसन, आत्मघृणा, भ्रम से भर देना। लेकिन यह मेरे लिए नहीं है, यह झूठ है और यह आज खत्म हो रहा है। मैं इंतजार कर रहा था, तुम पर नजर रख रहा था। जब तुमने मुझे महसूस नहीं किया था, तब भी तुमने जो दर्द सहा है उसे मैंने देखा है और मैं उसे शक्ति में बदल दूंगा। जो तुम्हें तोड़ने के लिए था, मैं उसका उपयोग तुम्हें बनाने के लिए करूंगा। दुश्मन ने तुम्हें दफनाने की कोशिश की, लेकिन भूल गया आप एक बीज हैं और अब उगने का समय आ गया है। आप सिर्फ किसी के बेटे या बेटी नहीं हैं, तुम मेरे बच्चे हो। आप राजसी हैं, आप चुने गए हैं, आप इस दुनिया की पहुंच से परे शक्तिशाली हैं। यही कारण है कि आप इतनी गहरी भावनाएं महसूस करते हैं। आप इसलिए फिट नहीं हो पाते क्योंकि आपको कभी भी अनुरूप ढलने के लिए नहीं बनाया गया। आप परिवर्तन के लिए बने हैं। आप प्रकाश लेकर चलते हैं, आप उद्देश्य लेकर चलते हैं। और अब समय आ गया है कि आप याद करें कि आप कौन हैं। अपने हाथों को देखो, ये वे हाथ हैं जिन्हें मैंने उपचार करने, सृजन करने, निर्माण करने के लिए डिजाइन किया है। अपने दिल की ओर देखो, यही वह स्थान है जहां मैं दोबारा रहना चाहता हूं। मेरे पास वापस आ जाओ, इसलिए नहीं कि तुम परिपूर्ण हो, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें वैसे ही प्यार करता हूं जैसे तुम हो। आपको लौटने से पहले सब कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आपको अपने घाव छिपाने की जरूरत नहीं है। उन्हें मुझे दिखाओ, मैं वह ठीक कर देता हूं जो दुनिया नहीं कर सकती। आपकी कहानी खत्म नहीं हुई है, यह तो बस वापसी का अध्याय है। और जब तुम मेरी ओर एक कदम बढ़ाओगे तो मैं बाकी रास्ता तुम्हारी ओर दौड़कर चला जाऊंगा। मैंने तुम्हारे चारों ओर स्वर्गदूतों को तैनात कर दिया है। मैंने ऐसे दरवाजे खोले हैं जिन्हें तुमने अभी तक नहीं देखा है। मैं सही लोगों, अवसरों और चमत्कारों को आपके साथ जोड़ रहा हूं क्योंकि अब आप अंततः तैयार हैं। मेरे बच्चे, तुम बहुत कुछ झेल चुके हो, अब उठने का समय आ गया है। अब और देरी नहीं, अब और छिपना नहीं है। और डर नहीं, तुम्हारा हृदय ऐसा इसलिए महसूस करता है क्योंकि तुम्हारी आत्मा मुझे याद करती है। अतीत को जाने दो, दर्द को जाने दो, दबाव को छोड़ दें। यह आपका क्षण है, संयोग नहीं, दैवीय हस्तक्षेप है। आप यह वीडियो नहीं देख रहे हैं, आपकी आत्मा है। आपको चुना गया, आपको प्यार किया जाता है। और मैं तुम्हारे साथ अभी खत्म नहीं हुआ हूं। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। मैं यहां हूं और तुम्हें घर बुला रहा हूं। गहरी सांस लेना, अपनी आंखें बंद करें और कहें, हे परमेश्वर, मैं आपकी बात सुन रहा हूं। मैं समर्पण करता हूं, मैं तैयार हूं। प्रिय बच्चे, मैं आप तक एक स्पष्ट संदेश पहुंचा रहा हूं जिसे मैं चाहता हूं कि आप उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जिसे आश्वासन की आवश्यकता है। मेरे शब्दों का उद्देश्य आपको और अन्य लोगों को यह याद दिलाना है कि सहायता सदैव उपलब्ध है। यहां तक कि जब आगे का रास्ता अनिश्चित हो, तब भी आपको एक सरल सत्य फैलाने में मदद करने के लिए चुना गया है कि किसी को भी जीवन की चुनौतियों का सामना अकेले नहीं करना चाहिए। मैं यह संदेश बिना किसी अतिशयोक्ति या दिखावे के स्पष्ट रूप से साझा कर रहा हूं क्योंकि मैं ईमानदार मार्गदर्शन की शक्ति में विश्वास करता हूं। हर बार जब आप मेरी बताई बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं तो आप दूसरों की भावनाओं को ऊपर उठाने में मदद करते हैं। जान लें कि यह विश्वास और साझा समझ अंधकार में एक स्थिर प्रकाश है। मेरी आशा है कि आप इस भूमिका को ईमानदारी और सावधानी से अपनाएंगे। इन शब्दों को उस शांत शक्ति की याद दिलाएं जो सभी कदमों का मार्गदर्शन करती है और कठिन समय में शांति प्रदान करती है। मैं जानता हूं कि कभी कभी आप ऐसी चुनौतियों का सामना करते हैं जो आपके भीतर के प्रकाश को छीनने के लिए रची गई लगती हैं। ऐसा महसूस हो सकता है कि नकारात्मक शक्तियां आपकी आशा और उद्देश्य की भावना को खत्म करना चाहती हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस आवश्यक सत्य को याद रखें। तुम्हारे प्रति मेरी चिंता निरंतर और अपरिवर्तनीय है। इस जीवन में कुछ भी नहीं, चाहे वह कोई गलती हो,
डर का क्षण हो, कठिन अतीत हो या कोई भी कठिनाई हो, वह हमारे बीच के बंधन को तोड़ सकती है। उन शंकाओं पर ध्यान न दें जो आपको धोखा देने के उद्देश्य से उठती हैं। मैं जो सरल मार्गदर्शन दे रहा हूं उस पर भरोसा रखें, क्योंकि जब कठिनाइयां तुम पर हावी हो जाएंगी तब भी तुम उनसे पराजित नहीं हो सकोगे। यदि परिस्थितियां बढ़ती हुई जलधारा की तरह अशांत हो जाएं, तो भी जब आप तीव्र परीक्षणों का सामना करेंगे जो आग में चलने जैसा महसूस होगा, तो आप तैरने की शक्ति पा लेंगे। आप उनसे प्रभावित नहीं होंगे। मैं आपके साथ हूं, आपको निरंतर समर्थन और देखभाल प्रदान करता हूं, जो प्रत्येक नए दिन के साथ नवीनीकृत होती है। हर सुबह एक नई शुरुआत का प्रतीक है जो आपको अतिरिक्त शक्ति, नया आनंद और आने वाले दिन के लिए एक स्पष्ट उद्देश्य प्रदान करती है। अतीत की गलतियों का बोझ और उससे पैदा हुए दर्द को भूल जाए। पश्चाताप और अपराध बोध को त्याग दें, क्योंकि ये ही आपको पीछे धकेलते हैं। मैं आपके जीवन के हर हिस्से में नवीनीकरण लाने के लिए काम करता हूं। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको अर्जित करना है, बल्कि यह एक निःशुल्क उपहार है। मेरा समर्थन सशर्त नहीं है, यह हमारे बीच के संबंध के कारण स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होता है। बस इस क्षण में उपस्थित रहें और दिन निकलने से बहुत पहले ही मैं जो आराम प्रदान कर रहा हूं उसे अपने अंदर समा लेने दें। मैं पहले से ही आपके लिए एक मार्ग की व्यवस्था कर रहा हूं जो स्थिर प्रतिज्ञाओं और स्थायी आश्वासन से भरा है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी शक्ति क्षीण हो रही है और अनिश्चितता तुम्हारे मन पर छा रही है, तो मेरी ओर देखो। मेरी विश्वसनीयता स्थिर बनी हुई है, उतनी ही अपरिवर्तनीय जितनी कि मैंने आपकी यात्रा के लिए जो योजनाएं बनाई हैं। संतुष्टि और उपलब्धि के क्षणों से भरा भविष्य। मेरा मार्गदर्शन पाने के लिए पूरे मन से काम करो, और ऐसा करने से तुम आगे की स्पष्ट दिशा को समझ जाओगे। मैं गहरे और ईमानदार संबंधों को महत्व देता हूं, और जीवन के करीबी क्षणों को आपके साथ साझा करना मेरी इच्छा है। यहां तक कि जब भविष्य अस्पष्ट हो और चुनौतियां सामने आएं, तब भी दृढ़ता आपको आगे ले जाएगी। कठिन समय में दृढ़ रहें। यह जान लें कि हर असफलता के पीछे एक प्रक्रिया काम कर रही होती है। यह सुनिश्चित करना कि प्रगति, चाहे धीरे धीरे ही क्यों न हो। घटनाओं का क्रम इस प्रकार निर्धारित किया गया है कि अंततः आपको परिणाम दिखेंगे ही, भले ही वे तत्काल न हो। आपको अपने बोझ के बोझ से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, न ही आपको असफलता की संभावना से परेशान होना चाहिए। इसके बजाय उन भय को छोड़ दें और आपके लिए जो व्यवस्था की गई है उस पर भरोसा रखें। मेरा मार्गदर्शन तूफान में आपके लिए लंगर की तरह है, और यह आपके जीवन में शांति लाता है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आपको स्थिर रखता है। अपनी चिंताओं को एक तरफ रख दें और जान लें कि आपको निरंतर चिंता में रहने के बजाय सहजता से जीवन जीने के लिए चुना गया है। मैं जो सहायता प्रदान करता हूं वह आपकी किसी भी कठिनाई या गलती से निपटने में मदद कर सकती है। अपने भविष्य को आश्वस्त होकर देखें, क्योंकि आप मूल्यवान हैं, सक्षम हैं, और जिस आधार पर आप खड़े हैं वह सुरक्षित है। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप इस शांति की भावना को अपने आसपास के उन लोगों के साथ साझा करें जो आश्वासन की तलाश में हैं। आपकी ताकत सब कुछ अकेले करने की कोशिश करने से नहीं, बल्कि आपके लिए पहले से मौजूद स्थिर समर्थन को स्वीकार करने से मजबूत होती है। यह समझें कि कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन कोई भी चीज आपको उस चिंता के घेरे से नहीं निकाल सकती जो आपको घेरे हुए है। आपके सामने आने वाले संघर्षों के बावजूद आपका मूल्य बरकरार रहता है, और ये चुनौतियां एक बड़ी प्रक्रिया में केवल अस्थायी कदम हैं। मैं हमेशा यह सुनिश्चित करने के लिए यहां हूं कि अनिश्चितता के हर क्षण में कोई भी चीज आपको इस सहायता नेटवर्क की सुरक्षा से दूर नहीं कर सके। याद रखें कि देखभाल की इस प्रणाली में आपका विश्वास समय के साथ स्पष्टता के साथ प्रतिफलित होगा। आत्मविश्वास बनाए रखें और आगे बढ़ते रहें। दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहें, यह जानते हुए कि परिस्थितियां आपके लिए लाभकारी होंगी, भले ही वह तुरंत दिखाई न दे। यह समझें कि हर बाधा आंतरिक लचीलापन विकसित करने का एक अवसर है, और हर निराशा का सामना नए विकास की संभावना से होता है।
मैं लगातार पर्दे के पीछे रहकर घटनाओं का समन्वय करता हूं ताकि आपका हर कदम आपको अधिक स्थिरता और शांति की ओर ले जाए। यहां तक कि जब जीवन में ऐसी बाधाएं आती हैं जो पार करना असंभव लगती हैं, तब भी आप असुरक्षित नहीं रहते। अपनी आशंकाओं को एक तरफ रखें और भरोसा रखें कि जब जीवन बोझिल लगता है तो प्रगति अपनी गति से घटित होती है। आराम करने के लिए समय निकालें। हर बोझ अकेले उठाने की कोशिश मत करो। इसके बजाय अपने आसपास मौजूद सहायता पर निर्भर रहें और स्वयं को मदद लेने दें। इस संबंध का आश्वासन आपके मन को साफ करने और आपके कदमों को स्थिर करने में मदद करेगा। स्वीकृति और खुलेपन के माध्यम से ही आपको गहरी शक्ति और लचीली आत्मा मिलती है। धीरे धीरे ठीक होने और विकास की प्रक्रिया में विश्वास रखें, क्योंकि प्रत्येक दिन एक नया जीवन शुरू करने का ताजा अवसर प्रदान करता है। हर काम को जल्दी से जल्दी निपटाने की इच्छा को एक तरफ रखिए और भविष्य की चिंताओं को आज अपनी शांति को भंग न करने दीजिए। मैं लगातार आपके मार्ग के विवरण को आकार देने में शामिल हूं। भले ही आपको पूरी तस्वीर न दिखे, लेकिन हर घटना का कोई न कोई उद्देश्य होता है और आपका उठाया गया हर छोटा कदम विकास की यात्रा में जुड़ता है। इस समझ से आपकी सारी आशंकाएं दूर हो जाएंगी और भरोसा रखें कि हर चुनौती का सावधानी पूर्वक प्रबंधन किया जाएगा। आपकी गति का सम्मान किया जाता है और आपका प्रत्येक निर्णय इस सतत प्रक्रिया का हिस्सा होता है। जब आप सबसे कमजोर स्थिति में होते हैं, तब भी मेरा समर्थन आपके प्रति अटल रहता है। इस बंधन में एक शांत स्थायी शक्ति होती है जो किसी भी अस्थायी बाधा या त्रुटि से हिल नहीं सकती। मैं आपको रुकने, सांस लेने और हर समस्या को स्वयं हल करने की इच्छा को त्यागने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। इसके बजाय अपने आसपास मौजूद मदद को स्वीकार करें और उसकी ताकत को अपने अंदर शांत और दृढ़ संकल्प से भरने दें। इस बात की चिंता न करें कि सब कुछ कितना सही होना चाहिए। विश्वास रखें कि हर गलत कदम एक बड़ी योजना का हिस्सा है जो लगातार आगे बढ़ रही है। इस स्थिर समर्थन को स्वीकार करके आप स्वयं को निरंतर आत्मनिर्भरता के भारी बोझ से मुक्त होकर जीने के लिए स्वतंत्र कर लेते हैं। यह समझें कि हर चुनौती का सामना अकेले करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। इसके बजाय उस देखभाल नेटवर्क के साथ अपना भार साझा करें जो हमेशा आपके लिए उपलब्ध है। जिम्मेदारी को साझा करने से न केवल आपको बल्कि उन लोगों को भी शक्ति मिलती है जो आपके दिन भर के सफर में आपके साथ खड़े रहते हैं। अपने कार्यों में उस शांत विश्वास को प्रतिबिंबित करें जो यह जानने से आता है कि आपकी यात्रा के हर कदम पर आपको समर्थन मिल रहा है। धैर्य रखें और अपने जीवन की स्थिर प्रगति पर भरोसा रखें। ऐसे समय आएंगे जब बाधाएं आपकी गति को धीमा कर देंगी, लेकिन हर देरी तैयारी का एक क्षण है। मैं चाहता हूं कि आप इस समर्थन की विश्वसनीयता में आराम पाएं, यह जानते हुए कि प्रत्येक अनुभव अधिक मजबूत, अधिक लचीले होने में योगदान देता है। आप असफलताओं से निराश न हो, क्योंकि वे तो केवल उस मार्ग पर पड़े कदम हैं जो बहुत सावधानी से बनाया गया है। अपना ध्यान आगे की ओर रखें और समर्थन के शांतिपूर्ण आश्वासन को अपना मार्गदर्शक बनने दें। आपके जीवन में मेरी उपस्थिति पूर्णता या तत्काल सफलता पर निर्भर नहीं है। इसके बजाय यह एक निरंतर उपस्थिति है जिस पर आप किसी भी परिस्थिति में भरोसा कर सकते हैं। जब आपकी प्रगति धीमी लगे और आपके प्रयास व्यर्थ लगें, तो याद रखें कि हर छोटा कदम एक बड़ी यात्रा की दिशा में महत्वपूर्ण होता है। अपनी गति की तुलना दूसरों से करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी यात्रा विशिष्ट रूप से आपकी है। अपने आप को विकसित होने का अवसर दें, यह जानते हुए कि प्रत्येक क्षण नवीनीकरण का अवसर है। मैं चाहता हूं कि आप याद रखें कि कोई भी चुनौती उस बंधन को कभी नहीं तोड़ पाएगी जो आपको सुरक्षित रूप से बांधे रखता है। आपके मार्ग में आने वाली बाधाएं स्थायी बाधाएं नहीं हैं, बल्कि अस्थायी परीक्षाएं हैं जो आपको उज्जवल दिनों के लिए तैयार करती हैं। यहां तक कि जब आपको लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तब भी भरोसा रखें कि आपके जीवन में एक अंतर्निहित क्रम है। प्रत्येक बाधा का सामना ऐसे सहारे से किया जाता है जो आपके गिरने को सहन करता है और आपको वापस ऊपर उठाता है। आत्मविश्वास के साथ चलते रहें, यह जानते हुए कि हर गलत कदम उस यात्रा का हिस्सा है जो अंततः सावधानी से निर्देशित होती है।
आपका वातावरण ऐसे लोगों और क्षणों से भरा पड़ा है जो या तो आपको थका सकते हैं या उत्साहित कर सकते हैं, जबकि ऐसी शक्तियां भी हैं जो आपकी आशा को कम करने का प्रयास कर सकती हैं। आपके लिए उपलब्ध सतत सहायता और अधिक मजबूत है। यह समझें कि आपके सामने आने वाली कठिनाइयां आपकी योग्यता की कमी को नहीं दर्शाती, बल्कि लचीलापन विकसित करने का एक अवसर है। मैं आपके छिपे हुए संघर्षों का भार देख रहा हूं, जिन्हें आप निजी रखते हैं, आपके मौन दुख और बोझ जिन्हें आप गुप्त रूप से वहन करते हैं। जान लें कि मैं जागरूक हूं और मैं आपके साथ खड़ा हूं, शांत घंटों में आराम और आश्वासन देने के लिए तैयार हूं जब दिन बहुत भारी लगता है। अपने आप को उस सहारे पर निर्भर रहने दीजिए जो सदैव आपके निकट है। मैं यह सुनिश्चित करने के लिए यहां हूं कि जब आपके आसपास की दुनिया अस्त व्यस्त हो जाए तो आपको अपनी यात्रा के किसी भी हिस्से का सामना अकेले नहीं करना पड़े। याद रखें कि आपके पास स्थिरता का एक स्थायी स्रोत है जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। इस आश्वासन को अपने अंदर उत्पन्न होने वाले किसी भी भय का स्थान लेने दें तथा इसे आपको समझ और शांति के सरल क्षणों की ओर मार्गदर्शन करने दें। आगे बढ़ते हुए स्थिरता को अपनाएं, जो आपका अधिकार है। ध्यान रखें कि हर नया दिन अपने साथ नए सिरे से शुरुआत करने और किसी भी आत्मसंदेह या पछतावे को पीछे छोड़ने का अवसर लेकर आता है। भले ही आपने कठिनाइयों का सामना किया हो, लेकिन ये अनुभव आपकी ताकत को मजबूत करने के अवसरों में तब्दील हो रहे हैं। आपसे यह अपेक्षा नहीं की जाती कि आप सभी उत्तरों को स्वयं जान लें या हर समस्या का समाधान स्वयं कर लें। इसके बजाय चिंतन और स्वीकृति का प्रत्येक क्षण स्थिर प्रगति और आंतरिक शांति से युक्त जीवन में योगदान देता है। प्रक्रिया पर भरोसा रखें और अनिश्चितता के बीच स्वयं को शांति पाने का अवसर दें। उन शांत क्षणों के लिए अपना आभार व्यक्त करें जिनमें आप समर्थित महसूस करते हैं। इस कृतज्ञता को छोटे लेकिन सार्थक कार्यों द्वारा प्रदर्शित किया जाना चाहिए। अपनी नई शक्ति को दूसरों के साथ साझा करके आप देखभाल के एक ऐसे नेटवर्क में योगदान करते हैं जिससे अनेक लोगों को लाभ मिलता है। अपनी प्रगति को मान्य करने के लिए किसी बड़े कदम की प्रतीक्षा न करें। इसके बजाय प्रत्येक क्षण, प्रत्येक सूक्ष्म जीत